आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पादप हार्मोन क्या है और पादप हार्मोन कितने प्रकार की होते हैं और फिर वो प्रकार जो होते हैं पादप हार्मोन के उनके क्या क्या कार्य है। तो पहले हम बात करते हैं कि पादप हार्मोन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पादप हार्मोन का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि पेड़ पौधे में नियंत्रण और समन्वय विशिष्ट रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, जिसे पादप हार्मोन कहते हैं। पेड़ पौधे में जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, तो विशिष्ट रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। तो वो रासायनिक पदार्थ जो हैं उनको ही क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। तो पादप यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, पादप मतलब पेड़ पौधे होते हैं, पादप मतलब पेड़ पौधे, और हार्मोन मतलब कि जिस विशिष्ट रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनको हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन मतलब पेड़ पौधे में जो पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा उनके शरीर में जितने सारी भी क्रिया होते हैं उनका नियंत्रण होता है, उसे क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पादप हार्मोन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और चौथा है एब्सिसिक अम्ल। वैसे तो इसका 5वां भी प्रकार है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 4 प्रकार दिए गए हैं और वो 4 प्रकार ये हैं, तो आपको इतना याद रखना है अभी। तो इसको आप इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से याद रख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए 2 वर्ड में याद रख सकते हैं। इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे, आज, और दूसरा होगा आपका साई, सा ए। इन दोनों वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, आज से हो जाएगा आपका ऑक्सिन, जौ से हो जाएगा जिब्रेलिन, उसके बाद सा से होगा साइटोकाइनिन और ए से होगा एब्सिसिक अम्ल। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा आज, सा, ए। अब हम बात करते हैं इसके कार्य के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पादप हार्मोन के जो प्रकार थे उनका अलग अलग कार्य है। तो कौन कौन से पादप हार्मोन क्या कार्य करते हैं ये देख सकते हैं। जैसे कि पहला पादप हार्मोन था आपका ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो कार्य करता है वो पौधों में जो कोशिकाएं होती है उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। जो पौधों में कोशिकाएं होते हैं उनको लंबा करता है शॉर्टकट भाषा में। तो ऑक्सिन क्या करता है, पौधों में के जो कोशिकाएं होते हैं उनकी लंबाई बढ़ाता है। उसके बाद जो दूसरा प्रकार था जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो पौधे में जो तना होता है, जो मेन भाग होता है, जड़ जो होता है, जड़ से ऊपर वाला जो भाग होता है, तो इस भाग को तना कहते हैं। तो ये तना में वृद्धि करता है। ठीक है। पहला जो हार्मोन है ऑक्सिन, वो आपका जो कोशिकाएं होते हैं पौधों में उनकी वृद्धि करता है, उनको उनकी लंबाई बढ़ाता है। और जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन आपके पौधे में जो तना होता है, तने की लंबाई बढ़ाता है, तने की जो वृद्धि होती है उसमें सहायता करता है। तो ये जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये दोनों हार्मोन हैं, ये दोनों वृद्धि हार्मोन है, मतलब पौधे में वृद्धि लाता है, ये पौधों के आकार में बड़ा करता है। तो ये दोनों क्या है, वृद्धि हार्मोन है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पादप में या पेड़ पौधों में 2 वृद्धि हार्मोन के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है ऑक्सिन और जिब्रेलिन। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा और चौथा पादप हार्मोन के कार्य के बारे में। अब तीसरे नंबर में आता है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन के जो कार्य होते हैं वो मुख्य रूप से 4 होते हैं। तो इन 4 कार्यों में जो पहला है आपका वो होता है बीजों के अंकुरण में सहायक करना। बीजों को जो पेड़ पौधे जो निकलते हैं बीजों से, तो उनको पेड़ पौधों को निकलने में सहायता करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपका कोशिका की लंबाई में वृद्धि। ये तो आसान ही है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि। उसके बाद तीसरा आता है आपका पत्तियों की वृद्धि को रोकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पत्तियां होती है पेड़ पौधे की उनकी वृद्धि को रोकती है। और तने जो होता है, तना की वृद्धि में सहायक होती है ये। और जो चौथा है प्रोटीन बनाने में सहायक होता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। और जो चौथा पादप हार्मोन के प्रकार है, इसका कार्य है आपका ये जो एब्सिसिक अम्ल है, इसका कार्य है यह पौधे की वृद्धि को कम करता है। इसीलिए इसको तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये सुस्ती वाला होता है। स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। तनाव हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन, STRESS। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।